रिया ये ले तेरे 1000 रुपए और ऊपर से 500 रुपए। ये 1000 रुपए तक तो ठीक था जो मैंने दिए थे, पर ये 500 रुपए किस बात के मुझे दे रहे? अरे मैंने बताया नहीं, मेरे दोस्त को कल बहुत जरूरत थी पैसों की, उसने मेरे से मांगे, पर मैंने बोला एक शर्त पे दूंगा, 1000 रुपए दूंगा, 500 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, वही उसने रिटर्न करे, मुझे इंटरेस्ट मिल गया। ओहो अब समझ में आया, तुमने कितने मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा के ये इंटरेस्ट कमाया 500 का। इंग्लिश में इंटरेस्ट कह के तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा ना अपने गुनाह को छुपा के। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग इस इंटरेस्ट को, जो लोग इस ब्याज को लेने से बाज नहीं आते, तो अल्लाह और अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए जंग का ऐलान है। जब तुम जिनकी उम्मत में हो उन्हीं से जंग का ऐलान है, तो तुम किस बात के मुसलमान हो? क्या हुआ रिया? अरे पापा आज उन्होंने बहुत महान काम करा है, किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा के ये ब्याज लेकर आए। अल्लाह के रसूल ने कहा किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा मत उठाओ, और तुम अल्लाह के रसूल की कही हुई बात को भूल रहे हो। ब्याज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटरेस्ट। बहुत बड़ा अजाब है। अगर सूद और ब्याज खाते रहे और रोजे और नमाज रखते रहे तो सब बेकार है। हराम की कमाई से एक लुकमा भी अगर जिस्म के अंदर जाता, उससे खून बनता, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। लाख रोजे रख लो, लाख नमाजें पढ़ लो, सब बेकार अगर तुमने हराम के माल से परहेज नहीं किया। ये जो कमाई है सूद की है, ये इस तरीके से है जैसे अपने पेशाब से कपड़ों को साफ करना। लो दे क्या उसके पैसे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कमाई जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना करा हो। सो गाइज ये छोटे से क्लिप बनाइए, इसको समझ जाओ, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम है। अगर आप ब्याज से नहीं बचे ना तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर होते चले जाओगे बिल्कुल, फिर नमाज रोजा कुछ काम नहीं आएगा, है ना बाबा? बिल्कुल सही। तो इसलिए ये क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो मोमिन ब्याज लेते हैं वो इससे दूर हो जाए बिल्कुल।